हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और हम जान रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पढ़ रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में हमने कल जो है महाप्रभु की कुछ दिव्य लीलाओं को चर्चा किया था, जो कि चैतन्य महाप्रभु के संन्यास से पहले की लीलाएं हैं। वास्तविकता में अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने पूरा चैतन्य भागवत ग्रंथ ही लिखा है ये चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप की लीलाओं के ऊपर। तो इतना मोटा इतना बड़ा ग्रंथ है, इतनी सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी दिव्य दिव्य लीलाएं हैं और भरा पड़ा है। तो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो लेकिन अभी हम सबको चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इस बुक के हिसाब से जो चल रहे हैं, तो इसमें जितना दिया है उसके हिसाब से थोड़ा सा, और बीच बीच में अगर मुझे कोई और लीला याद आ जाती है तो वो हम चर्चा कर लेते हैं। अदरवाइज़ लीलाएं तो बहुत सारी हैं, हम लोग सुने भी हैं, लेकिन वो हम समय के साथ साथ सुनते रहेंगे। अभी जो है हम मुख्य रूप से जो इस पुस्तक में जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो जो लीलाओं का वर्णन किया गया है, हम उनको पढ़ते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु का संन्यास की लीला जो है वो आ गई। हालांकि महाप्रभु के संन्यास से पहले की बहुत सारी लीलाएं, ऐसा नहीं है कि बस केवल ये कुछ गिनी चुनी लीलाएं ही हैं, नहीं, बहुत सारी लीलाएं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम आगे का संन्यास के बाद का या संन्यास का जो लीला है उसको हम जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद सभे मिली करो कृपा करो करुणा अधम पतित जानी न करी घृणा। इस प्रकार से कृपा की याचना करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके पार्षदों से हम प्रारंभ करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को। तो महाप्रभु द्वारा संन्यास स्वीकार करना। ब्रजभूमि की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था, उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर था, और भगवान के प्रति उन सब की अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे, उन्हें मिलने वहाँ आए, और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने निरी मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं, और उन्हें परामर्श दिया कि वे कृष्ण नाम का कीर्तन करें। इस समय भावावेश में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। ये विद्यार्थी लगभग महाप्रभु की ही आयु के थे, अतएव वे भ्रमवश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठे थे। फिर उन्होंने एक बैठक की और यह तय कर दिया कि यदि वे फिर से उन्हें इसी तरह डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गई। तो जो है अब महाप्रभु जिन लोगों को प्रचार कर रहे थे, वो उनके शिष्य जो थे वो उन्हीं के ही आयु के थे लगभग। तो क्या होता है, ये हमारा जनरल साइकोलॉजी है, ये हमारा जनरल मेंटालिटी है कि हम जिसका एज हमारे समान ही है, मतलब 1-2 साल का अंतर हो या छोटा हो, तो हम उसकी बात को वैल्यू नहीं दे पाते हैं, हम उसकी बात को जो है उस प्रकार से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा माइंड, जो हमारा ईगो है ना, फॉल्स ईगो, कि मैं बड़ा हूँ या ये तो मेरे जैसा ही है, हाँ, समकक्ष बोल रहे हैं ना, समकक्ष एक जैसे ही है, हम दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं है। इस प्रकार से जो है हमारा मेंटेलिटी होता है, हमारा ईगो होता है। तो उस कारण से हम कभी कभी क्या कर देते हैं, अपराध कर देते हैं। कभी कभी जो है, क्योंकि हो सकता है कि कोई जो भक्त है उसकी एज हमारे बराबर है या हमसे कम है, लेकिन वो हमसे स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, वो हमसे आध्यात्मिक रूप से अधिक उन्नत है, हमसे अधिक जो है वह भगवान की भक्ति में प्रगति किया है, उसने कुछ अनुभव किए हैं और वो हमसे अधिक सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है अगर हम देखेंगे तो वो चाहे उसकी एज हमसे छोटी भी है तब भी वो सीनियर है, चाहे वो हमसे बाद भक्ति में आया है, लेकिन अगर वो हमसे अधिक गंभीर है, हमसे अधिक सेवाएं कर रहा है, तो वो जो है हमसे सीनियर ही एक प्रकार से रहेगा। एक मतलब हम समकक्ष भी हमको नहीं मानना चाहिए, हमसे ऊपर ही है, हमको इस प्रकार से मानना चाहिए, और उसी प्रकार से हमको उसे जो है भक्तों को सम्मान दिया जाना चाहिए।
और इसीलिए यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन में कभी भी हम एज से किसी को सीनियर जूनियर काउंट नहीं करते हैं। सीनियर जूनियर काउंट किया जाता है उसके भक्ति के स्तर के अनुसार कि कितना उसका नाम, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में आसक्ति हुआ है, कितना जो है वो इस संसार से वैराग्य उत्पन्न किया है, कितना जो है वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है, कितना जो है उसका गुरु के प्रति डेडिकेशन है, कितना जो है वो अच्छे से नियमों का पालन कर रहा है। इस प्रकार से जो है निर्णय किया जाता है कि हाँ जी कौन वरिष्ठ है और कौन वरिष्ठ नहीं है। और मुख्य रूप से वैसे दीक्षा से भी होता है कि जो दीक्षा पहले लिया है, क्योंकि वास्तविक जन्म तो दीक्षा लेने से हुआ ना। आध्यात्मिक जन्म में शरीर का क्या है, हम आत्मा तो आत्मा है वैसी की वैसी, और शरीर बहुत सारे बदले जा रहे हैं। आत्मा जो है बार बार शरीरों को बदल रही है। तो कोई मनुष्य शरीर में 10 साल पहले आ गया, कोई मनुष्य शरीर में 2 साल बाद आ गया, कोई मनुष्य शरीर में 4 महीने पहले आ गया। तो आत्मा तो एज इट इज़ ही है। ये जो आयु जो हम देख रहे हैं वो तो शरीर की है। तो इसीलिए कभी भी हमें आयु के अनुसार जो है जज नहीं करना चाहिए। और अगर कोई हमसे छोटा भी है आयु में लेकिन वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है तो हमें उसे अपने सीनियर के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। और जो है क्या बोलते हैं, सीनियर के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसी प्रकार से उनको सम्मान करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है दीक्षा जब होती है, तो जो दीक्षा जब प्राप्त करता है तो जो पहले दीक्षा लेता है वो वास्तविकता में जन्म है, वो वास्तविकता में आध्यात्मिक रूप से जन्म लेना है। तो इसीलिए उसके अनुसार भी सीनियर जूनियर एक्सेप्ट किया जाता है आचार्य के अनुसार कि जिसका दीक्षा पहले हुआ है वो सीनियर माना जाएगा। और वैसे भी जो सारे दीक्षित भक्त हैं उन्हें हमें देख करके ही प्रणाम करना चाहिए। ये एक जनरल वैष्णव सदाचार का नियम है कि जैसे ही हम किसी दीक्षित भक्त को देखते हैं तो हमें एटलीस्ट पांचांग प्रणाम करना चाहिए। तो चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो। तो इस प्रकार से जो प्रॉपर सदाचार है उसका पालन करना अति आवश्यक है। और जैसे यहाँ पर बताया क्योंकि वे समकक्ष थे तो इसलिए वो उनको क्या करने लगे, महाप्रभु को वो एडवाइस देने लगे। तो ये एडवाइस भी जो है वो हमें पता होना चाहिए कि हम किसको एडवाइस दे सकते हैं, किसको जो है हमें बोलने का अधिकार है। हम हर किसी को एडवाइस नहीं दे सकते, हम हर किसी को बोल नहीं सकते, हम हर किसी की गलतियाँ देख तक नहीं सकते, बोलना तो दूर की बात। तो इसीलिए इसके लिए भी हमको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। तो फिर कौन है जो कमियां देख सकता है, जो गलतियां देख सकता है, जो एडवाइस दे सकता है, सुधार कर सकता है? तो वो 3 लोग हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहले तो है द टेम्पल अथॉरिटी। जिस टेम्पल से हम कनेक्टेड हैं उस टेम्पल का जो प्रेसिडेंट है, उस टेम्पल का जो अथॉरिटी है, जो उस टेम्पल को चलाने वाला है, जिस टेम्पल से हम कनेक्टेड हैं, जिस टेम्पल में हम सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार से उस टेम्पल का प्रेसिडेंट को ये अपने आप अधिकार है कि वो हमारी कमियों को देख सकता है, वो हमें सुधार सकता है, वो हमारी गलतियों को बता सकता है और वो हमें कुछ भी एडवाइस दे सकता है। सबसे पहला है टेम्पल प्रेसिडेंट। देन सेकंड इज अथॉरिटी, जो हमारा अथॉरिटी है, मतलब जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें गाइड कर रहे हैं, जो हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जिनके दिशा निर्देश में हम आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं। वास्तविकता में हम उसे शिक्षा गुरु नहीं कहते हैं। शिक्षा गुरु जो हैं वो प्रभुपाद हैं, दीक्षा गुरु जो हैं वो गुरुमाज हैं, शिक्षा गुरु गुरुमाज भी हैं। तो वास्तविकता में जो शिक्षा गुरु हैं वे गुरुमाज और प्रभुपाद ही हैं। शिक्षा गुरु भी शुद्ध भक्त होता है। तो हम जो उसके बाद जो गुरुमाज के बाद जो गुरुमाज के शिष्य हैं, जो प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, वे उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को यथारूप में आगे देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे हम गुरु नहीं हो जाते हैं, हम कोई अपना कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए वास्तविकता में जो शिक्षा गुरु हैं वो प्रभुपाद हैं। तो इसीलिए हम शिक्षा गुरु का शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते। इन जनरल ये प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम शिक्षा गुरु नहीं हैं, हम प्रभुपाद शिक्षा गुरु हैं। हम केवल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं तक को आप तक पहुँचा रहे हैं। तो वो जो अथॉरिटी है जो हमें इस प्रकार से गाइड कर रहे हैं, जिनका दिशा निर्देश हमें प्राप्त है, उन्हें भी हमें जो है अधिकार है हमें डांटने का, हमें एडवाइस देने का, हमें सुधारने का, हमारी गलती देखने का। और तीसरा व्यक्ति है जिसे व्यक्ति ने स्वयं अथॉरिटी दी है, स्वयं अधिकार दिया है। मान लीजिए कि आप किसी भक्त से बात कर रहे हैं, वो ना तो टेम्पल का प्रेसिडेंट है, ना ही वो आपका अथॉरिटी है, मतलब ना ही वो आपको गाइड कर रहा है, लेकिन आप उनसे जाकर के आप डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, गुह्यम आख्याति पृच्छति, कि प्रभु जी बहुत सीनियर हैं, प्रभु जी बहुत एडवांस्ड हैं, प्रभु जी बहुत एक्सपीरियंसड है, चलो मैं प्रभु जी से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ। प्रभु जी मुझे अपने लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या सोल्यूशन करूँ।
नाउ यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने उस भक्त को अधिकार दे दिया है, तो अब उस भक्त को भी अधिकार है कि वो आपकी गलती बता सकता है। वो बोल सकता है कि हाँ देखो प्रभु जी आपको ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि आप ऐसा गलत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे आप कर, तो इसीलिए जो है ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें गलती देखने का या सुधारने का या एडवाइस देने का अधिकार होता है। सबसे पहला टेम्पल प्रेसिडेंट, दूसरा है अथॉरिटी, और तीसरा है जिसे हम अथॉरिटी देते हैं। 3। तो अगर हम किसी को एडवाइस देने जा रहे हैं तो हमें क्या है, अपने आप से ये देख लेना चाहिए कि क्या मैं जिस व्यक्ति को एडवाइस देने जा रहा हूँ, क्या मैं उसके टेम्पल का प्रेसिडेंट हूँ, क्या मैं उसकी अथॉरिटी हूँ, या फिर क्या मैं जो है उसने क्या मुझे अधिकार दिया है बोलने का, तभी बोलना चाहिए। नहीं तो बात मन में आ भी गई तो मन में ही रख लेना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो अधिक अपराध लगता है। ये आदर्श शिष्टाचार का नियम है। जब तक सामने वाला पूछता नहीं, हमने देखा कई बार भक्तों से, कुछ सीनियर भक्त हैं उनके साथ हमें लग रहा है हम गलती कर रहे हैं, बोलती नहीं है, और बहुत पूछने के बाद तक बोलते नहीं है, प्रभु जी कुछ है तो बताइए, कुछ है तो बताइए, नहीं बोलते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि मेरा अधिकार नहीं है इस प्रकार से। तो ऑफकोर्स जो अथॉरिटी है जिसके हम दिशा निर्देश में कार्य कर रहे हैं उसको तो पूरा अधिकार है, क्योंकि तब वो हमको सुधारेगा नहीं तो हम सुधरेंगे कैसे, है ना। तो इन जनरल हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हमें, हमारी स्थिति में अगर हम देखें, हमको कोई व्यक्ति हमारी गलती बता रहा है, हमको कोई व्यक्ति एडवाइस दे रहा है, और चाहे वो व्यक्ति ना तो मेरा टेम्पल प्रेसिडेंट है, चाहे ना मेरा अथॉरिटी है, ना ही मैंने उसको अधिकार दिया, फिर भी हमें उसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, फिर भी जो है हमें उसे जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। ओ प्रभु जी को मेरे में ये कमी दिखी हो, इसका मतलब मेरे अंदर ये कमी है और मुझे इसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से हमको लेना चाहिए। लेकिन हमें दूसरे को एडवाइस जो है वो तभी देनी है जब ये 3 कैटेगरी में से हम किसी में आते हैं। जब हमको किसी को कुछ बोलने की इच्छा हो रही है ना कि आपका ये गलती है, आपका ये है, आपका वो है, तो पहले हमें अपने आप से ये पूछ लेना चाहिए, ये क्या मैं इन 3 चीज़ों में से किसी में आता हूँ? नहीं आता तो उसको अपने पास ही रख लेना चाहिए। और अगर हमको बोलना भी है तो मतलब ऑफकोर्स अगर हम इन 3 कैटेगरी में आते हैं और हमको बोलना भी है तो भी हमको पूर्ण शिष्टाचार के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ बोलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ इसको पालन करने का, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि मैं इसको अच्छे से पालन कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। तो जब महाप्रभु को इसका पता चला तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यान में लिया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकामकर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही भगवान की भक्तिमय सेवा के विरोधी होते हैं। अतएव उन्होंने विचार किया, मेरा ध्येय है इस युग के सभी पतितात्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति के जीवन का प्रारंभ करना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। तो इस प्रकार से जिस चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से सोच रहे हैं, वास्तविकता में जो प्रचारक है उसका एक स्थिति होता है, उसे एक स्थिति में रहना होता है जिससे कि लोग उसको सम्मान करें। सम्मान इन द सेंस वो सम्मान लेने के लिए सम्मान की स्थिति में नहीं रहता है, वो प्रचार करने के लिए, ताकि उसकी बात की वैल्यू किया जा सके, जो वो आचार्यों की बात को उनको बोल रहा है वो उसे स्वीकार कर सके, इसीलिए वो जो सम्मान की स्थिति में रहता है। इससे भी हमारे लिए एक शिक्षा है कि जो हमें प्रचार कर रहा है या जो भी भक्त है जो किसी भी प्रकार से प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, हमें उनके प्रति बहुत ही सम्माननीय होना चाहिए, हमें उनकी बात को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। और किसी न किसी तरह से तो वो व्यक्ति हमसे ऊपर है ना कहीं तो कुछ ऐसा वो कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो घर छोड़ना हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार से वैराग्य उत्पन्न करना हो, चाहे वो ज़्यादा नाम जप करना हो, चाहे वटएवर कोई भी चीज़ है, कोई ऐसे ना कोई गुण तो होंगे और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे जो गुण हैं जिनको देख करके हमें उनको सम्मान होना चाहिए कि अरे ये मैं तो नहीं कर सकता। जैसे हमारे प्रभु जी हैं, तो वो बड़ा सुंदर एक बार बता रहे थे, वो गृहस्थ हैं और हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी मेरी आयु है उतनी आयु से तो वो भक्ति कर रहे हैं, तो बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत आयु भी है। लेकिन जो है वो जो ये छोटे छोटे हम लोग हैं, मैं हूँ या हमारे और जो दूसरे गुरु भाई हैं ब्रह्मचारी उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, हमको शर्म आ जाती है, इतना सम्मान करते हैं। लेकिन एक बार वो इस प्रकार से किसी भक्त को बोल रहे थे तो मैं सुना, तो वो बोल रहे थे कि जो है मैं जो है कोई भी नया भी ब्रह्मचारी अगर ज्वाइन करता है तो मैं उसके प्रति मेरा जो सम्मान की भावना है ना वो बहुत ज़्यादा स्वतः आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि ये व्यक्ति ने वो किया है जो मैं नहीं कर पाया, ये व्यक्ति जो है अपना घर छोड़ करके आया है, ये व्यक्ति जो है
वो आश्रम में रह रहा है, आश्रम का जीवन उतना सरल नहीं होता है, वहाँ पर तपस्या है, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, बहुत सारी चीज़ें, हमारा प्राइवेसी नहीं है, हम जो चाहें वो नहीं कर सकते हैं, है ना। और एक तरह से जो हमारे नियर एंड डियर हैं हम उनसे दूर हैं, तो इस प्रकार से वो मैं नहीं कर पाया और ये वो कर पा रहा है, तो इसलिए इसके प्रति जो है मेरा नेचुरली सम्मान आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमें प्रचारकों के प्रति बहुत ही सम्मान की भावना होनी चाहिए और ताकि वो जो हमें गुरु आचार्यों की जो बात हमको देना चाह रहे हैं, भगवान का जो संदेश हमें देना चाह रहे हैं, हम उसका सम्मान कर पाए। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। अब तो नहीं रही, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जो है वो इस प्रकार से ये होता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी सन्यासी को देख लेता था तो चाहे रास्ते में भी है वहाँ पर ही प्रणाम करता था। वास्तविकता में शास्त्रों का निर्देश है कि यदि कोई जो है सन्यासी को देख करके प्रणाम नहीं करता है तो उसको पाप लगता है और उस पाप के प्रायश्चित में उसे 1 दिन तक निर्जला उपवास करना चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सन्यासी को मतलब सब लोग बहुत सम्मान करते थे, अपने घरों में वेलकम करते थे, सदैव उनको देख करके प्रणाम किया करते थे और उनकी बात को वैल्यू भी किया करते थे। वही सेम रीज़न, क्योंकि ये वो कर पाया है जो हम नहीं कर पाए हैं। हम तो संसार में फंसे हुए लोग हैं, कर्मी लोग हैं, इस प्रकार से लोग सोचते थे। और ये व्यक्ति जो है ये मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो ये बहुत ही उन्नत है, ये बहुत ही उच्च है और इसीलिए हमें इसको सम्मान करना चाहिए। तो इसीलिए हम आज भी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है इसमें हम इस नियम को आज भी पालन करते हैं। जैसे ही हम किसी सन्यासी को देखते हैं तो इमीडिएटली हम प्रणाम करते हैं, करना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी सन्यासी है। इवन प्रभुपाद बोले हैं कि यू शुड पे ओबीसियंसेस टू अ मायावादी सन्यासी। अगर कोई मायावादी संप्रदाय से भी सन्यास लिया है, अगर कोई मायावाद का प्रचार कर रहा है लेकिन वो सन्यासी है, यू शुड पे ओबीसियंसेस, आपको उसे प्रणाम करना है। ऐसा नहीं कि ये तो मायावादी है, ये तो कृष्ण अपराधी है, ये तो हमसे इसको दूर रहना है, तो इसको हम देखेंगे भी नहीं, मतलब इस प्रकार से अवहेलना नहीं करना है। मायावादी सन्यासी को भी प्रणाम करना है, ऑफ कोर्स हमें उसका संग नहीं करना। ऐसा नहीं प्रणाम करके हम उनके पास जाएं, हम उनसे कुछ पूछें, उनसे कुछ नहीं, केवल प्रणाम करना है और दूर से साइड हो जाना है। इस प्रकार से यदि कोई मायावादी सन्यासी भी है तो उसे भी प्रणाम करना चाहिए। तो 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई नहीं थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी सन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में कट्टर थे। ऑफ कोर्स अब आज के समय में सन्यासी भी तो उस प्रकार के नहीं है, भगवा वस्त्र पहनने वाले सब लोग तो सन्यासी नहीं है ना। तो वास्तविकता में जो भगवा वस्त्र है, जो सैफरन कलर है, दैट इज ओनली फॉर सन्यासी। वो सन्यासियों के लिए ही है जो पूर्ण रूप से विरक्त हैं, वो विरक्ति का रंग है, वो पूर्ण रूप से जो विरक्त हैं उनको प्रस्तुत करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए जो है, लेकिन आजकल तो हम देखते हैं और सैफरन पहन करके लोग बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, नशे भी करते हैं और सब प्रकार के गलत कार्य करते हैं। तो सन्यास आश्रम की जो विधि विधान है उनका पालन करने में उस समय सन्यासी कट्टर भी थे और इसीलिए लोग उनका सम्मान भी करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के बहुत पक्ष में नहीं थे। हालांकि महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं वे सब वैराग्य प्रधान थे, पूर्ण रूप से विरक्त थे, लेकिन सब के सब मोस्टली ग्रस्त हैं। नित्यानंद प्रभु ग्रस्त हैं, अद्वैताचार्य ग्रस्त हैं, गदाधर ग्रस्त हैं, गदाधर ग्रस्त नहीं है, गदाधर तो सन्यासी है, शिवासाचार्य ग्रस्त हैं और इस प्रकार से मुख्य सारे पार्षद ही, शिवानंद सेन, सब मोस्टली जो है बहुत सारे जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं वे गृहस्थ ही हैं। केवल 5 सन्यासी थे, 4-5 सन्यासी थे, सॉरी 4-5 ब्रह्मचारी थे, 1-2 सन्यासी थे चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में, सब के सब गृहस्थ थे। क्योंकि जो कलयुग का जो वास्तविकता में जो नेचुरल आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम ही है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सन्यासी जीवन के उतने पक्ष में नहीं थे, जिसका कारण यह था कि इस युग में बहुत कम सन्यासी सन्यास जीवन के विधि विधानों को पालन करने में सक्षम है। क्योंकि जो सन्यास आश्रम के नियम है वे बहुत ही कट्टर होते हैं और उन्हें हर कोई व्यक्ति पालन नहीं कर पाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब बहुत ज़्यादा सन्यास के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वयं सन्यास स्वीकार किया। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। क्योंकि सन्यासी को समस्त वर्णों और आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। जब वे सन्यास ग्रहण करने की सोच ही रहे थे कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के एक सन्यासी जो बंगाल में कटवा के निवासी थे,
नवद्वीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। जब केशव भारती उनके घर पहुँचे तो महाप्रभु ने उनसे संन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी। संन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ग्रहण किया जाता है। यद्यपि महाप्रभु सभी तरह से स्वतंत्र थे तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने के लिए उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया, यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमको याद रखना है। महाप्रभु ने किससे संन्यास लिया है? केशव भारती से। और वो केशव भारती कौन है? वे मायावादी हैं, मायावादी सन्यासी। भारती जो टाइटल है वो हमारे संप्रदाय का नहीं है। हमारे संप्रदाय में सन्यासियों के नाम के साथ क्या लगता है, कोई बता सकता है? आर्यन प्रभु, सागर प्रभु, ऋषभ प्रभु, कोई तो बोलो। प्रभु HGHH। अरे नहीं, टाइटल लास्ट में लगता है। जैसे केशव भारती, तो जो भारती है ये गोस्वामी प्रभु, स्वामी और गोस्वामी। यस, जो मुख्य रूप से हमारे संप्रदाय के जो टाइटल हैं वैष्णव संप्रदाय में वो है स्वामी और गोस्वामी। म्यूट रखिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। और भी कई हैं, जैसे तीर्थ है, पूरी है, पूरी ब्रह्म संप्रदाय का मुख्य रूप से। तो इस प्रकार से बहुत सारे टाइटल हैं। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी ने सारे बहुत डिटेल में वर्णन किए हैं। तो मुख्य रूप से हैं स्वामी और गोस्वामी। तो लेकिन यहाँ पर क्या टाइटल है? भारती। तो बेसिकली यहाँ पर टाइटल से हमको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति सन्यासी है और किस संप्रदाय का सन्यासी है। तो यहाँ पर केशव भारती जो है वो मायावादी सन्यासी हैं। उन्होंने केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ श्रील नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखराचार्य तथा मुकुंद दत्त थे। इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन शिला वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। तो चैतन्य महाप्रभु कुल कितने समय तक लीला प्रकट किए हैं, कोई जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु कितने समय प्रकट लीला किए हैं? ऋषभ प्रभु? नहीं प्रभु। 48 साल तक चैतन्य महाप्रभु 48 साल तक जो है प्रकट लीला किए हैं, अपनी लीलाओं को प्रकट किए हैं। उसमें से 24 साल तक चैतन्य महाप्रभु गृहस्थाश्रम में रहे और 24 साल तक संन्यास आश्रम में रहे। तो 24वें वर्ष की समाप्ति पर, मतलब 24 साल पूरे हो गए, 25वां साल जैसे ही शुरू हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्रचार कार्य में कुछ बाधाएं आ रही हैं तो उन्होंने पतित आत्माओं के उद्धार के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में श्रील अद्वैत प्रभु तथा श्रील श्रीवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद उनके मुख्य सहायक नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया था, और श्रीला रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी थे। देखो यहाँ पर गोस्वामी टाइटल आ गया ना अभी। श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थानों की खुदाई करके प्रतिस्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी और ब्रज भूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। तो चैतन्य महाप्रभु कितनी वर्ष की आयु में संन्यास लिए? सब लोग बोलो। 24 वर्ष की आयु में। आर्यन प्रभु कहाँ हैं? 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिए। किससे संन्यास लिए? केशव भारती। कौन है उनके संन्यास गुरु? केशव भारती से। और केशव भारती कौन है? केशव भारती कौन? मायावादी सन्यासी है। केशव भारती जो है वो मायावादी सन्यासी है। और कहाँ पर लिए? कटवा में। कटवा में। तो ये बंगाल की एक जगह है। तो चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की आयु में केशव भारती नामक एक मायावादी सन्यासी से कटवा में सन्यास लिए हैं। और ये बहुत सुंदर लीला है, बहुत भाव का लीला है। जब चैतन्य महाप्रभु
संन्यास लेने से पहले चैतन्य महाप्रभु के बहुत सुंदर बाल थे, बहुत ही ज़्यादा जो है घने और बहुत सुंदर मुखमल के मुलायम एकदम बाल थे। इतना ज़्यादा सुंदरता थी, बालों से सुंदरता होती है ना, जब किसी के चेहरे पर बाल होते हैं, सिर पर बाल होते हैं, तो उससे चेहरे का सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए, और जितने लंबे बाल होते हैं उतना ज़्यादा सुंदर दिखता है व्यक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत लंबे लंबे बाल थे। चैतन्य महाप्रभु वैसे ही इतने गोरे चिट्टे सुंदर तप्त कांचन गौरांग हैं, और उसके बाद जो है इतने लंबे लंबे बाल, तो इतने सुंदर दिखते थे। लेकिन जब संन्यास लिया तो संन्यास के समय तो मुंडन किया जाता है। तो जो नाई था वो बहुत ही अधिक रो रहा था, बहुत ही अधिक रो रहा था, बिल्कुल कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो इतने सुंदर जो बाल हैं, मैं किस प्रकार से जो है उनको उनके शरीर से अलग कर सकता हूँ, इस प्रकार से। लेकिन करना पड़ा, महाप्रभु का आदेश था। तो इस प्रकार से वो बहुत ही जो है क्रंदन कर रहे थे। सब के सब भक्त बहुत क्रंदन कर रहे थे, सब लोग बहुत ही अधिक दुखी थे कि अरे महाप्रभु को अब संन्यास आश्रम में बहुत सारे कष्टों को उठाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा, और उनके इतने सुंदर सुंदर बाल जो हैं उनके शरीर पर, वो सब काट दिए जाएंगे। तो सब लोग बहुत रो रहे थे, बहुत अधिक जो है क्रंदन कर रहे थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु का मुंडन किया गया। कटवा में आज भी वो स्थान है, फिर क्योंकि वो तो दिव्य बाल हैं, उनको समाधि दिया गया था, तो वो जो स्थान है वो आज भी है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के बालों को समाधि दिया गया था। भक्त लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं जब मायापुर जाते हैं। मायापुर से थोड़ा सा दूर है, हम लोग नहीं गए अभी तक, लेकिन बहुत सुंदर जो है वो बहुत लीला है। मैं तो अभी पढ़ा नहीं इसको चैतन्य भागवत से, अदरवाइज और भी जो इसमें पॉइंट्स होते उसको हम चर्चा कर पाते हैं। तो इतने से ही हम सोच सकते हैं कि कितना जो है मतलब भावपूर्ण लीला है, कितना जो है ये मतलब सैड लीला है, कितना हमें उदास कर देने वाली लीला। अरे चैतन्य महाप्रभु के बाल काट दिए, अरे अब चैतन्य महाप्रभु बेड पर नहीं सोएंगे, अरे अब चैतन्य महाप्रभु को कितना सारा जो संन्यास के कठिन नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर लीला है। लेकिन प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये कष्ट उठाए हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने के लिए ये संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे। तो जब संन्यास लेने से पहले नवद्वीप में मुख्य रूप से कौन कौन चैतन्य महाप्रभु को सहायता किए हैं प्रचार करने के लिए? अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु, नहीं, अद्वैत प्रभु और श्रीवास ठाकुर मुख्य रूप से ये सहायक थे। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भी थे, लेकिन ये तो और बहुत सारे पार्षद हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिन्होंने सहायता की है वे हैं अद्वैत प्रभु और श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर के तो घर में ही चैतन्य महाप्रभु ने कब्जा कर लिया था, है ना, उधर ही तो हर रोज हरिनाम संकीर्तन करते थे। और उसके बाद संन्यास लेने के बाद मुख्य रूप से उनके सहायक कौन बने? नित्यानंद प्रभु और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु के मुख्य रूप से सहायक रहे हैं। तो ये भी हमको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। कल हम पढ़ेंगे अब संन्यास लेने के बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि संन्यास लेने के बाद अब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थोड़ी रहेंगे, घर में थोड़ी रहेंगे, अब तो घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो कहाँ गए, कैसे गए और क्या क्या लीला हुआ, वो हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो ऐड करते हैं। तो ठीक है, हरे कृष्ण।